एनडीटीवी राजस्थान के खास कार्यक्रम क्या है एजेंडा के तहत आज हमारी टीम पहुंची डीडवाना जिले के मकराना, जहां से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक जाकिर हुसैन गैसावत से खास बातचीत हुई। और इस दौरान गैसावत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मकराना के एडीजे कोर्ट और सरकारी कॉलेज की घोषणा की थी और जिनके भवन का निर्माण करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी और साथ ही मकराना और के सौंदर्यीकरण करवाना और बोरावड़ में सीवरेज के काम को गति देकर उसे पूरा करवाना भी उनका उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं का बिना रुकावट सुचारू संचालन करवाना भी उनके एजेंडे में शामिल रहेगा। जाकिर हुसैन गैसावत ने कहा कि मकराना का मार्बल पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन मकराना मार्बल की खानों की कई समस्याएं हैं। इसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अलग से खनन नीति बनाई थी और इसलिए हमारी सरकार से मांग रहेगी कि उस नीति को लागू किया जाए ताकि मार्बल इंडस्ट्रीज से जुड़े हजारों लोगों को रोजगार मिलता रहे। राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है और नई सरकार ने कामकाज भी शुरू कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं मकराना के नवनिर्वाचित विधायक जाकिर हुसैन गैसावत। इनसे जानते हैं 100 दिन का इनका टारगेट क्या रहेगा, वो 5 मुख्य काम जिन पर ये फोकस करेंगे। विधायक महोदय, आपका एनडीटीवी के खास कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत। 5 ऐसे आपके जो कार्य है, जो प्राथमिकता है, जो 100 दिनों में आप पूरी करेंगे, वो 5 काम कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारा कार्य वही है जो हमारी कांग्रेस सरकार की जो घोषणाएं थी, जिस तरह से हमारे यहाँ पे एडीजे कोर्ट खुल गया, उसका भवन का भी कुछ भी नहीं हो सका। भवन बनाने के लिए पैसा बजट पास भी हो रखा है, जमीन का अभाव है। कोई टेक्निकल हिसाब से कलेक्टर साहब से बात करके और कोई जयपुर बात करके उसका भवन का वो कराएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पे कॉलेज भी स्वीकृत है, कॉलेज का भी भवन का अभाव, जमीन का अभाव की वजह से वो भी नहीं हो रहा है। मकाना सौंदर्यीकरण को लेके विधानसभा के अंदर इसकी भी हम बार बार बात उठाएंगे। बोरावड़ को नगर पालिका तो हमने बना दी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बोरावड़ में सीवरेज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पे जो घोषणा करनी है, तो बजट में मैं बोरावड़ की सीवरेज के लिए भी उठाऊंगा। गच्चीपुरा का तहसील की भी हमारी बरसों से मांग है, लेकिन ये 100 दिन में तो नहीं होने वाला गच्चीपुरा वगैरह ये तो। लेकिन जो जो अभी 5 साल के अंदर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने नागौर में मकराना में खूब सौगातें दी है, उनकी बजट घोषणा को क्रियान्वित कराना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। चाहे वो 5 काम हो या 10 काम हो, लेकिन मैं उसमें लगा रहता हूँ। और जो जब से ये सरकार बनी है, जब से कोई किसी को नहीं लग रहा कि राह चेंज हो गया। ना तो बीजेपी वाले में खुशी है कि मुख्यमंत्री कौन है क्या है, ना कोई विपक्ष में हमारे कोई इसमें कोई असर पड़ा है। तो देखते हैं, अभी सरकार का भी मंत्रिमंडल नहीं बना, अभी ढांचा तैयार नहीं हुआ। आजकल क्या हो गया है, सरकार जो बनी है ना, ये पहले तो आरएसएस वाले बीजेपी को बनाते थे, आरएसएस वाले मिलके बीजेपी के नेताओं को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते। अब बीजेपी ये कर रही है, आरएसएस वालों को पद पे बिठा रही है, जिनको कोई अनुभव नहीं है उनको बिठा रही है। इसको लेके पूरे प्रदेश के अंदर उत्साह नहीं है सरकार का। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी जो बने हैं राजस्थान के, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अब वो बार बार बात ये आ रही है कि मतलब उनको अनुभव का अभाव है, पहली बार एमएलए बने हैं और बहुत सौभाग्य है उनके लिए कि पहली बार एमएलए बनते मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बीजेपी के अंदर भी उत्साह नहीं है, जिस तरह से हम देख रहे हैं। आपको भी पता है सब सारी बात। तो सरकार जो गठन हो चुका है, नई सरकार आ गई है, लेकिन आप कांग्रेस से जीत कर गए हैं, आपकी अब सरकार नहीं है, तो तालमेल कैसे बिठाएंगे विकास काम को लेकर? देखो, विकास का तो यूं है, विकास तो विधानसभा के अंदर हर मांग में उठाऊंगा। विकास को लेके जो हमारे जिला हेडक्वार्टर के अंदर हर महीने मीटिंग होती है, उसमें कलेक्टर के अध्यक्षता में जो मीटिंग होती है, उसमें जिला स्तरीय अधिकारी आते हैं। जो छोटे मोटे काम जो उपखंड जिला लेवल के हैं, वहाँ अधिकारियों को डिमांड रखेंगे, मांग रखेंगे। नहीं करेंगे तो धरना प्रदर्शन करेंगे। मकराना में उपखंड के अंदर हर सोमवार को मीटिंग होती है, तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वही उपखंड कार्यालय की मीटिंग हो या जिला हेडक्वार्टर की हो या जयपुर में कोई मंत्री या डेलीगेशन साथ बैठना हो, मैं जिस उम्मीद के साथ मकाना की जनता ने मुझे वोट दिया है, और मकाना की जनता ने इतना भरपूर वोट दिया मेरे को, नागौर जिले में सबसे मोटी अगर जीत हुई है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो मकाना की जनता ने मुझे जो 29,500 वोटों से जीता है। तो मैं उनकी उम्मीदों में खरा उतरूंगा, चाहे इनके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन या कुछ भी उग्र आंदोलन, जो विकास को लेके अगर हमारे विकास में रोड़े खालेंगे तो बीजेपी सरकार। एक मकराना का बड़ा मुद्दा है। मकराना मार्बल इंडस्ट्रीज का एक पूरे देश भर में जाना पहचाना नाम है, और मकराना के जो मार्बल की जो खनन नीति है उसको लेकर आपने पूर्व में भी कई बार प्रयास किए। अब आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्योंकि मार्बल को एक विश्व स्तर पर ले जाने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? ये बात आप बिल्कुल सही उठा रहे हो। जब मैं एमएलए था 2008 से 13 में, उस टाइम हमारे राजस्थान के ये पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब थे, तो मैंने मकराना की अलग से खनिज नीति बनाने के लिए उनको निवेदन किया था। उन्होंने बजट भाषण के अंदर इसकी घोषणा कर दी थी। उसके बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार आ गई, तो उसका कुछ हो नहीं सका, क्योंकि हमारी जो खाने हैं, हमारी खाने छोटी छोटी खाने जोधपुर दरबार ने हमें खाने दी थी काटने के लिए, और हम लोग इसी पे आधारित है। और एक एक खानों के अंदर आज हालत ऐसी है, मतलब 100 आदमी के ऐसे हैं जो बापी खाने बापूती खाने जो चरी है। अगर 1 लाख रुपए का सौदा बिकता है ना, तो 1 लाख का सौदा बिकते बिकते इसके जो बंटवारे थे, कई परिवार ऐसे तो 300 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से इसका बंटवारा आता है। उसी हिसाब से खानों का जो बंटवारा या कई खाने का मतलब भाई बंटवारा होता है, तो उसमें खाने हमारे सुरक्षित नहीं रह रही है। तो हम चाहते हैं मखाना की अलग से नीति बने, क्योंकि अभी जो एमएमसीआर जो माइनिंग पॉलिसी है, वो बाहर की खाने मगरम खाने की एक ही पॉलिसी है। बाहर की खाने 100 मीटर में 100 मीटर की अलॉटमेंट होती है, और हमारे मकाने की 50 फुट 100 फुट 20 फुट की खाने हैं। तो उसको लेके हम मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, इसको और किस तरह से इसका विकास हो खानों का, क्योंकि खाने हैं तो हम हमारे 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया का मात्र एक ही साधन है रोटी रोजी का, जो है मकाने खानों का। हम ही खान मालिक होते हैं, हम भी ठेकेदार होते हैं, और हम भी माइंस में काम करने वाली जो लेबर होती है हमारे परिवार में ज्यादातर होती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा विषय है। और जो मकराना मार्बल जो प्रसिद्ध है, जिसने ताजमहल विक्टोरिया बना, अभी जो राम मंदिर बन रहा है, उसका भी पत्थर मकराना से जा रहा है। तो दुनिया में अगर वर्ल्ड में अगर फेमस मार्बल है तो मकराना मार्बल है। 99% इसमें कैल्शियम होता है। इसका पत्थर का कभी भी कलर या क्वालिटी चेंज नहीं होती है। आप जितनी बार इसको सफाई करोगे उतनी बार इसका निखार रहेगा। दुनिया में वर्ल्ड में अगर फेमस है तो मकराना मार्बल है, और इसका हम अच्छी तरह से रॉयल्टी भी अच्छी तरह देते हैं सरकार को। अब जिस तरह से शायद 45 करोड़ की रॉयल्टी का ठेका हुआ है, इसका हम लोग जो जीएसटी वगैरह है वो भी अच्छी तरह इसका वेन होता है। फिर इस मार्बल के प्रोसीजर के अंदर जो उद्योग में काम करते हैं, जैसे बिजली का उपयोग लेते हैं, गेंगसू मशीन चलती है, छोटे मोटे जो भी साधन है यहाँ पे, जो भी लोगों का रोजगार है, चाहे ट्रक हो या ट्रैक्टर हो, चाहे कोई भी क्रेन हो, ये सब का मात्र साधन मकाना मार्बल है। तो ये थे मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मकराना के विकास में वे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे, और सरकार से तालमेल बिठाकर मकराना के विकास को गति प्रदान करेंगे। साथ ही मकराना मार्बल की जो नीति है उसको लेकर के भी सरकार से चर्चा करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार जो है वो सुचारू रूप से जारी रह सके। जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी, मकराना।